तो ये स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ा क्या, निदा और मुनादा, निदा और मुनादा। और अब पढ़ रहे हैं हम अलम की किस्में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्तहान में हर साल इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अलम की कितनी किस्में हैं, यहाँ दिया अलम की 6 किस्में हैं। याद रखिएगा, अलम की कहीं 6 किस्में भी आता है और अलम की 5 किस्में भी आता है, लेकिन ओरिजिनल याद रखिएगा अलम की 5 ही किस्में। मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए लिखा है नंबर 1 अलम ख़ास। अलम ख़ास किसे कहते हैं, असली नाम को अलम ख़ास कहते हैं। जैसे नसीम, रशीद, वसीम, आपका किसी का नाम एक है, वो क्या है, अलम ख़ास है। 2 में आता है खिताब। इसको ध्यान से समझिएगा, इम्तिहान में यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खिताब किसे कहते हैं, जो नाम हुकूमत के तरफ से एजाज़ी तौर पर दिया जाता है उसको बोलते हैं खिताब। मान लीजिए आप एक अच्छा राइटर हैं, कैसे स्पीच देने वाले हैं, एक ऐसे किसी कला में आप एक माहिर हैं, तो हुकूमत के निगाह में जब आपकी बात पहुंचेगी तो हुकूमत आपको अपनी तरफ से उपाधि देगी, एक नाम देगी, उसी नाम को खिताब कहते हैं। तो याद रखना है कि खिताब कहते हैं जो हुकूमत की तरफ से एजाज़ी तौर पे, इनाम के तौर पे जो एक नाम दिया जाता है उसको बोलते हैं खिताब। चाहे वो पैसे की शक्ल में हो या आपको अवार्ड की शक्ल में हो या नाम की शक्ल में हो, बल्कि हुकूमत से जो मिलता है उसको हम कहते हैं खिताब। उसको याद रखिएगा। इम्तिहान में क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा, ये 5 पढ़ाने के बाद। ध्यान सुनिएगा। नंबर 2 हो जाएगा खिताब, और 3 में है आपको लक़ब। क्या है, लक़ब है जो किसी वजह से पड़ गया हो, एक वस्फ़ी नाम है, यानी कि एक अच्छा काम करते हैं, अच्छे काम के बुनियाद पे आपका जो कोई नाम पड़ जाता है, उस नाम को क्या बोलते हैं हम, लक़ब बोलते हैं। यानी आपने एक अच्छा काम किया इलाके में, समाज में, माशरे में, तो और लोग आपको एक अच्छे नाम से पुकारते हैं, तो आवाम से जो नाम दिया जाता है उस नाम को हम लक़ब बोलते हैं। याद रखिएगा, किसे कहते हैं, हुकूमत से मिलने वाले नाम को खिताब कहते हैं, और आवाम से मिलने वाले नाम को लक़ब कहते हैं। क्या कहते हैं, लक़ब कहते हैं। 4था में आएगा उर्फ़। उर्फ़ किसे कहते हैं, असली नाम के अलावा मुख्तसर नाम, जो छोटा नाम, जिस नाम से माँ बाप प्यार से पुकारते हों, ये समाज वाले पुकारते हैं, उसको बोलते हैं उर्फ़। जैसे कि नाम आपका है फजलुर रहमान, लोग बोलता है फजलू फजलू, तो फजलू से प्रसिद्ध हो गए, मशहूर हो गए, तो उस बोलेंगे उर्फ़ बोलेंगे। आपका नाम है फ़खरुल हुदा, फ़खरुल हसन, लोग बोलते हैं फ़खरू फ़खरू, तो क्या हो जाएंगे आप, उर्फ़ हो जाएगा ये। इस तरह के बबलू है, डबलू है, चुन्नू है, बंटी है, ये सब नाम क्या है, ये उर्फ़ है। यानी जिस नाम से इंसान मशहूर हो जाए उसको हम उर्फ़ बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं 5वें में आता है तखल्लुस। क्या था, तखल्लुस। तखल्लुस किसे कहते हैं, वह मुख्तसर, शायर का वह मुख्तसर नाम जो अपने अशार या नज़म गज़ल के आखिर में रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, तखल्लुस बोलते हैं। फिर याद रखिएगा, तखल्लुस किसे बोलते हैं, वह मुख्तसर या छोटा इंसिल या छोटा नाम, ये छोटा टाइटल जो शायर अपने नज़म गज़ल के आखिर में रखता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम तखल्लुस बोलते हैं। जैसे कि गालिब है, मीर है, जोश है ना, तो इन सब नाम क्या होता है, ये सब तखल्लुस होता है। और 6ठा में है कुन्नियत, जो रिश्ते का इल्म दे, रिश्ते को पता दे, उसको बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, कुन्नियत। इसके लिए 5 चीज़ें हैं, 6 चीज़ें बहुत अनिवार्य हैं, ज़रूरी हैं। देखिए, एक होता है इब्न, बोलिए, एक होता है इब्न, दूसरा होता है बिन्त, और तीसरा होता है अबू, चौथा होता है अबी, 5वां होता है और 6ठा होता है अम। अब सुनिए, इब्न मने बेटा, इब्न मने बेटा, बिन्त मने बेटी, अबू मने बाप, अबी मने बाप, मने माँ, अम मने चचा। ये 5-6 देख रहे हैं ना, ये इनमें से कोई चीज़ अगर आता है, जैसे कि इब्ने मरियम, बिनते मोहम्मद, अबू बकर, उम्मे सलमा, अम्मे मन, इनमें से कोई नाम आता है तो बताएगा इब्ने मोहम्मद, मोहम्मद का बेटा, बिनते रसूल, रसूल की बेटी, अबू बकर, बकर का बाप, ये सब माना होता है, उम्मे सलमा, सलमा की माँ। तो ये 5-6 अल्फाज में से कोई जुड़ के आता है, इब्ने, बिनते, अबू, अबी, तो क्या बोलेंगे आप, चुनेंगे कुन्नियत है। ये आपने पढ़ लिया कि नंबर 1 खिताब, नंबर 1 खिताब, दूसरा लक़ब, और नंबर 1 क्या था, नंबर 1 में अलम ख़ास था, जो असल नाम है, उसी नाम के 5 किस्में होती है, ठीक है ना। तो एक है खिताब जो ओरिजिनल है, खिताब, लक़ब, उर्फ़, कुन्नियत, तखल्लुस। इम्तिहान में कैसे क्वेश्चन आएगा, इम्तिहान में क्वेश्चन आपकी इस तरह आएगा कि जो किसी रिश्ते को बताए उसे क्या कहते हैं,
उसे बोलेंगे कुन्नियत। जिस नाम से इंसान मशहूर हो जाए उसे क्या बोलते हैं? तो उर्फ बोलते हैं। शायर अपना जो छोटा नाम रखता है नज़म गज़ल के आखिर में उसे क्या बोलते हैं? तखल्लुस बोलते हैं। हुकूमत से मिलने वाला नाम क्या कहते हैं? तो खिताब कहते हैं। आवाम से जो आपके अच्छे या बुरे काम के बिना पर नाम से क्या बोलते हैं? उसको लक़ब बोलते हैं। और जिस नाम से इंसान मशहूर हो जाए या माँ बाप प्यार से पुकारते उसे क्या बोलते हैं? तो उर्फ कहते हैं। और शायर अपना छोटा नाम जो रखता है उसे नाम क्या कहते हैं? उसको तखल्लुस कहते हैं। और जो रिश्ते को बताते हैं उसके क्या कहते हैं? उसको कुन्नियत कहते हैं। तो ये स्टूडेंट ऐसे ही क्वेश्चन आपसे इम्तिहान में पूछे भी जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप फेल। फेल किसे कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको वर्ब। फेल का माना काम के हैं। इम्तिहान में क्वेश्चन आया था फेल का माना बताइए, काम, नाम, शाम, आम बताएंगे। फेल का माना काम होता है। फेल का माना काम के हैं, यानी जिससे किसी काम का होना करना जाहिर हो, होना करना मालूम, उसे बोलते हैं हम फेल बोलते हैं। जैसे अकरम आया एक सेंटेंस, प्रोफेसर साहब गए 2 सेंटेंस, घोड़ा गिरा 3 सेंटेंस, उसने किताब खरीदी 4 सेंटेंस हो गया, 4 हो गया। और बता रहा है कि यहाँ में आया यानी अकरम आया फेल है, प्रोफेसर साहब गए तो गए फेल है, आया फेल है, गए फेल है, गिरा फेल है, खरीदी फेल है। मालूम हो गया कि जिसमें किसी काम से, जैसे आया मालूम हो रहा है काम है, गए भी काम है, गिर गया ये भी काम है, खरीदा या खरीदी ये भी काम है। तो जिसमें किसी चीज़ के किसी काम के करने होने के इल्म होता है उसे हम बोलते हैं फेल, उसे बोलते हैं फेल। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं माना के एतबार से फेल की किस्में। माना के एतबार से फेल की किस्में। नंबर 1 फेल लाजिम। फेल लाजिम वह फेल है, फेल लाजिम वह फेल है जो अपने फ़ाइल के साथ मिलकर पूरा हो जाए। फेल लाजिम वह फेल है जो अपने फ़ाइल के साथ मिलकर पूरा हो जाए और उसके माना को पूरा करने के लिए किसी दूसरे लफ्ज़ की ज़रूरत न हो, यानी कि सिर्फ फेल और फ़ाइल 2 काम हो और काम करने वाला हो, उसे हम फेल लाजिम बोलते हैं। इम्तिहान में कैसे क्वेश्चन आएगा ये भी मैं आपको बनाकर बताकर दिखाऊंगा। वीडियो को ध्यान से सुनिए आप। और मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे पहली बार हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इम्तिहान तक इंशाल्लाह मैं आपको साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो देखिए, और उसके माना को पूरा करने के लिए किसी दूसरे का मुताबिक, जैसे कि मिसाल देखिए, अहमद आया रहीम गया। अहमद आया फेल, अहमद फ़ाइल, रहीम गया फेल, रहीम फ़ाइल, यानी 2 लफ्ज़ों से मिलकर के माना पूरा हो जाए उसको फेल लाजिम बोलते हैं। और तीसरा देखिए, दूसरा क्या है? फेल मुताद्दी। फेल मुताद्दी में तीनों होगा, फेल भी होगा, फ़ाइल भी होगा और फिर क्या मफूल भी होगा। फेल मुताद्दी वो फेल है जो अपना माना पूरा करने के लिए फ़ाइल के अलावा एक और लफ्ज़ का मोहताज हो। फेल फ़ाइल मफूल तीनों ढूंढता है। जैसे सलीम ने खत लिखा, बताइए सलीम ने खत लिखा तो लिखा हो गया फेल और खत हो जाएगा आपका मफूल और सलीम फ़ाइल। तो फ़ाइल फेल मफूल जिसमें तीनों की आवश्यकता हो, तीनों पूरा हो, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुताद्दी। और इम्तिहान में क्वेश्चन कैसा आएगा कि जिस फेल और फ़ाइल से काम पूरा हो जाए उसे क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे फेल लाजिम है। जिसमें फेल फ़ाइल मफूल तीनों हो उसे क्या बोलते हैं? तो फेल मुताद्दी बोलते हैं। जैसे पूछेगा रहीम गया क्या है? तो बोलेंगे फेल लाजिम है। और सलीम ने ख़त लिखा क्या है? तो फेल मुताद्दी है। सलमान ने सब्ज़ी बनाई क्या है? तो फेल मुताद्दी है। राशिद ने कुरान पढ़ा क्या है? तो फेल मुताद्दी है। और राशिद पढ़ा, राशिद गया, राशिद खाया, यानी सिर्फ 2 हो तो फेल लाजिम है और जब तीनों हो तो फेल मुताद्दी है। हमारे पढ़ाने का अंदाज़ आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें ताकि हिम्मत हौसला बढ़े और मज़ीद इससे अच्छी वीडियो मैं बना सकूं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर एक फेल मारूफ दिया है। तो फेल लाजिम और फेल मारूफ सेम है, याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। फेल लाजिम और फेल मारूफ सेम है। फेल मारूफ वह फेल है जिसका फ़ाइल मालूम हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाजिम और मारूफ सेम एक ही है। और फेल मजहूल देखते हैं। फेल मजहूल जिसका फ़ाइल मालूम नहीं है और सबसे ख़तरनाक है।
यानी कि लाजिम और मारूफ सेम है, और फेल मजहूल वह फेल है जिसका फ़ाइल मालूम न हो, सिर्फ काम मालूम हो, सिर्फ काम मालूम हो कि कोई काम हुआ है, उसको बोले फेल मजहूल बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, मोहम्मद वली मारा गया, मोहम्मद वली मारा गया, नाम तो हो गया मोहम्मद वली मारा गया, मारा गया, ये वली को तो मारा गया है, लेकिन किसने मारा है ये पता नहीं चल रहा है। वली मारा गया, मोहम्मद वली मारा गया। राशिद जैसे कि दीवार बन गई, दीवार बन गई, छत गिर गई, तो गिरने की खबर है, कपड़ा धुल गया, रोटी पक गई, आटा पिस गया। तो ये तमाम चीज़ें तो खबर हो रही है, रोटी पकने की, आटा मतलब पिसने की, और दीवार गिरने की, वली के मरने की, लेकिन मारने वाला कौन है, बनाने वाला कौन है, पकाने वाला कौन है, लिखने वाला कौन है, इसमें मालूम नहीं हो रहा है। तो बोलेंगे फेल मजहूल वह फेल है जिसका फ़ाइल मालूम नहीं हो, सिर्फ काम मालूम हो, उसको बोलते हैं फेल मजहूल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्तिहान में पूछ सकता है। वली मारा गया, दीवार गिर गई, कपड़ा धुल गया, ये कौन सा फेल है, बोलेंगे फेल मजहूल है, या जिसमें सिर्फ फेल हो, फाइल के पता ना हो, फेल मजहूल है। फेल और फाइल दोनों है तो फेल मारूफ है, या फेल लाजिम है, फेल फाइल मफूल तीनों हो तो बोलेंगे फेल मुतअद्दी है। फिर सुनिए ध्यान से, जिसमें फेल और फाइल दोनों हो वो फेल लाजिम है या फिर फेल मारूफ है, ठीक है। जिसमें फेल फाइल मफूल तीनों हो उसको बोलेंगे कि फेल मुतअद्दी है। जिसमें सिर्फ फेल हो यानी काम हो और करने वाला पता ना हो उसको बोलेंगे फेल मजहूल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, मैंने आपको दिल के गहराई समझाया। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं, एक होता है फेल मुस्बत, एक होता है फेल मनफी। फेल मुस्बत वह फेल है कि फेल से किसी काम का होना जाहिर हो तो मुस्बत है, यानी कि काम करो, काम किया, आओ जाओ, है ना। और फेल मनफी जिसमें काम की होने की खबर नहीं हो, इसमें नकरा नहीं हो, मनाही हो, उसको बोलते हैं फेल मनफी। देखिए लिखा है फेल मुस्बत, अगर फेल से किसी काम का होना जाहिर हो तो फेल मुस्बत है। जैसे आया, गया, मारा, खाया, लिया, दिया, पिया, लिखा, सब क्या है, फेल मुस्बत है। फेल मनफी किसे कहते हैं, फेल मनफी वह है कि जिसमें किसी काम के होने की खबर न हो, उसको फेल मनफी बोलते हैं। जैसे लिखा है फेल मनफी, अगर फेल में किसी काम का न करना जाहिर हो तो मनफी है। जैसे कि नहीं आया, नहीं गया, नहीं लिखा, तो नहीं लगा होगा तो बोलेंगे फेल मनफी है, यानी इस पर इनकारी है। और फिर जिसमें काम होने की खबर हो रही है वो फेल मुस्बत है, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेल मुफरद। फेल मुफरद वह फेल है जो एक लफ्ज हो, जैसे कि क्या देख रहे हैं, या लिया, दिया, क्या लिखा है, लिया और दिया, क्या है, ये मुफरद लफ्ज़ है। मुरक्कब कौन है, मुरक्कब वो लफ्ज़ है जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बने, जैसे आम खाया, पानी पिया। आम और खाया दो अलग लफ्ज़ है, पानी और पिया अलग लफ्ज़ है। तो सिर्फ एक लफ्ज़ हो और माना एक देता हो उसको बोलते हैं मुफरद, और जिसमें दो मिलकर बना हो उसको बोलते हैं मुरक्कब। मुफरद मीन्स अलग अलग, सिंगल, और मुरक्कब माने मिला जुला। मुरक्कब माने मिला जुला, जैसे आम खाया, पानी पिया, रोटी खाया, दाल लाया, पानी लाया, ये सब क्या है, ये आप मुरक्कब है। और पानी खाया, पिया, ये सब क्या है, मुफरद है। अब देखते हैं एक और चीज़ है कि फेल ताम किसे कहते हैं। फेल ताम वह फेल है जो अपना माना देता हो, जैसे कि वह गया, अहमद आया, ये अपना माना दे रहा है। फेल नाकिस क्या है, फेल नाकिस वह फेल है जो अपना माना पूरा न देता हो, जैसे कि हुआ था तो क्या हुआ था, गया था तो कौन गया था। तो जिसमें काम मुकम्मल तौर से खबर न हो उसको बोलते हैं फेल नाकिस, और जिसमें काम की खबर हो वह गया, अहमद आया, सब क्या है, ये अब क्या फेल ताम है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर कोई ख़ास चीज़ नहीं है, आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है ज़माने के बारे में। ये ज़माने आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद से फिर वीडियो को बंद करेंगे। तो देखिए ज़माना कितने किस्म के होते हैं, ज़माना 3 तरह के होते हैं। इम्तिहान में ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ज़माना 3 तरह के होते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी, हाल, मुस्तकबिल, गुजरे हुए ज़माने को हम माजी कहते हैं, जैसे वह गया, उसने मारा। हाल, मौजूदा वक्त को हाल कहते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है। और 3 में है मुस्तकबिल, आने वाले को मुस्तकबिल कहते हैं, माजी को पास्ट कहते हैं, और हाल को
प्रेजेंट कहते हैं और मुस्तकबिल को फ्यूचर कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इम्तिहान में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है।